Vaibhav and you are watching my channel Maths Giri with Vaibhav। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपको? अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो इसने क्या बोला है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल रखा है, ठीक है। कट आउट मतलब वहां से निकाला है, डिप्रेशन का मतलब उसमें से निकाल लिया, ठीक है। और किस में से निकाला है? क्यूबॉइडल बॉक्स में से, ठीक है। तो इसका एक 2D फिगर हम ऐसा बना लेते हैं कि सपोज ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है। इसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इस तरीके से बाहर आ गया, ठीक है, हमने निकाल लिया। अब उसने बोला है कि लेंथ जो उसकी डायमीटर है और उसकी लेंथ है, ठीक है, क्यूबॉइड की लेंथ और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दोनों बराबर है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो आपको लेंथ गिवन है दैट इज L, ठीक है, और डायमीटर भी आपको गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू L, डायमीटर भी L है। तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस इज इक्वल टू L/2, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है कि क्यूबॉइडल, ठीक है, तो क्यूबॉइडल है और उसमें से आपका डिप्रेशन निकाला है, मतलब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाला है। तो आपको निकालना है सरफेस एरिया और रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया जो बचेगा वो क्या क्या हो जाएगा? एक तो आपका हो जाएगा, कुछ ऊपर से देखेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा आपको? ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ऊपर से हम देखेंगे तो ये पूरा निकाल चुके हैं। तो बचेगा अब अपने पास क्या क्या? ये वाला एरिया बचा है, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है, ठीक है। और जब पेंट करने की बात आएगी, ठीक है, सरफेस एरिया मतलब पेंट करने की बात आएगी, तो अंदर से जो क्यूबॉइड दिख रहा है, मतलब सॉरी हेमिस्फीयर दिख रहा है, वो भी पेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या क्या ऐड हो जाएगा इसमें? एक तो हो जाएगा आपका TSA ऑफ क्यूब, ठीक है, TSA ऑफ क्यूब, और उसके बाद क्या होगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर, वो भी ऐड हो रहा है, माइनस ये वाला जो एरिया है, ये जो सर्कल है, ये सर्कुलर रीजन माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दिख ही नहीं रहा है, ये गायब हो गया और इसके अंदर एक डिप्रेशन बन चुका है। तो ये माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो क्या हो जाएगा? ये एक तो हो जाएगा अपना TSA ऑफ क्यूब प्लस आपका CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो TSA ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6a² साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी L, तो 6L² माइनस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA क्या होगा? 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल मतलब माइनस πr²। तो दिस विल बिकम 6L² और 2πr² माइनस πr², तो बचेगा क्या हमारे पास? πr², ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? L तो एज इट इज रहेगा, पाई, R की वैल्यू क्या है हमारे पास? L/2 का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 6L² प्लस पाई, ये हो गया L²/4, ठीक है। इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे 1 और 4 का, तो 4 ही आएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस पाई L²/4, तो दिस विल बिकम 24L²/πL²/4, ठीक है। तो दिस विल बिकम, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, L कॉमन दिख रहा है और नीचे 4 है, तो L²/4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 24 प्लस 5, तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, ठीक है। एक सिलेंडर है बीच में और 2 हेमिस्फीयर है दोनों साइड में उसके, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, पूरे की कैप्सूल की लेंथ दे रखी है, ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल सिलेंडर या फिर उसकी हेमिस्फीयर की नहीं दे रखी है, पूरे कैप्सूल की दे रखी है, दैट इज 14, ठीक है। एंड द डायमीटर इज 5 mm, और डायमीटर दे रखी है आपको 5 mm। फाइंड इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब TSA, पूरे का TSA निकलना है। तो काफी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि दोनों का इधर हेमिस्फीयर है और इधर हेमिस्फीयर, तो 2 हेमिस्फीयर का TSA प्लस TSA ऑफ सिलेंडर, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका ये वाला पोर्शन है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का जो पोर्शन है, जो कि एक साथ स्टक हो गए, ठीक है, तो वो तो दिख नहीं रहा है, तो वो वाला माइनस हो जाएगा,
प्लस ये वाला भी जो स्टक हुआ है इन दोनों का भी माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास पेंट करने के लिए। जब भी आपसे सरफेस एरिया पूछा जाए तो इतना याद रखिए कि आपको वो एरिया निकालना है जिसके ऊपर आप पेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो अगर आप सिलेंडर और हेमिस्फीयर का देखें, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये तो आपस में चिपक चुका है तो इस पर तो पेंट होगा नहीं, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे लिए पेंट करने के लिए, CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। बस इतने पे ही आप पेंट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले दे क्या रखा है वो देख लेते हैं। तो लेंथ इज इक्वल टू 14 mm और डायमीटर दे रखी है आपको 5 mm, ठीक है। तो डायमीटर 5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2, ठीक है, 5/2 mm। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, फॉर्मूले में काम आएगा। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पूरी लेंथ में से ये वाली रेडियस माइनस ये वाली रेडियस, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हेमिस्फीयर की हाइट होती है वो रेडियस के बराबर होती है, ठीक है। तो 5/2 माइनस 5/2, तो दिस विल बिकम 9। तो 9 mm आ गई हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हमें क्या निकालना है, TSA। तो TSA ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर को इंटू 2 क्यों करा, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है, एक इधर है एक इधर है, इसलिए इंटू 2 कर दिया, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई 2πRH, ठीक है। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 into 2 तो ये था वो, अब इसका हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है 2πr², ठीक है। अब 2 दोनों में दिख रहा है कॉमन है, पाई कॉमन दिख रहा है और r भी कॉमन है। r क्यों कॉमन है, क्योंकि दोनों इक्वल है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर का r इक्वल है इसलिए कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, 2πr कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इधर से 2πr कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या h, और इधर से 2πr ले लिया तो 2r बचेगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 2πr, तो 2 into पाई की वैल्यू 22/7 into r दैट इज 5/2 ब्रैकेट h हमने निकाला था 9 प्लस 2r क्या होगा 2 into 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ये भी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 22 into 5 into 9 plus 5, 9 plus 5 is 14, 7 1 7 2 तो ये आ गया 22 into 5 into 2, तो 5 into 2 क्या हो जाएगा 10, तो 22 into 2 is 22 into 10 is 220 mm², ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था, पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया, तो पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या है 220 mm², ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।